नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जीवन में क्रोध भी एक प्रवृत्ति है जो कि यदि नियंत्रित हो और समय परिस्थिति के अनुकूल हम क्रोध करें तब तो लाभदायक होती है, क्योंकि कभी कभी हमारा क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। किंतु यदि अनावश्यक और ज़्यादा क्रोध करते हैं तब वो हमारे अपने शरीर के लिए और अपने मन मस्तिष्क के लिए अत्यंत घातक होता है। आइए आज इसी क्रोध से मुक्ति पर थोड़ी चर्चा करते हैं। क्रोध मनुष्य की एक ऐसी भावना है जो हृदय की गति बढ़ाने के साथ साथ तनाव के स्तर में भी वृद्धि कर देती है। मनुष्य के क्रोधित होने के अनेक कारण हो सकते हैं। अक्सर क्रोध का प्रमुख कारण व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना होती है। अक्सर यह होता है कि जब परिवार में, समाज में हमें हमारी बातों को मान्यता नहीं मिलती है तो मन में अत्यंत खिन्नता आती है और क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध आमतौर पर ऐसे लोग करते हैं जो समाज द्वारा उपेक्षित या तिरस्कृत हैं या उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। क्रोध का ध्येय किसी व्यक्ति विशेष या समाज से प्रेम की अपेक्षा करना भी होता है। उसे इसीलिए व्यक्ति किसी भी कारण से यदि अपमानित होता तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त जब हम अपने आसपास कोई अपूर्णता देखते हैं तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते और क्रोधित हो जाते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जब कोई कार्य हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है तभी हमें क्रोध आता है। क्रोध मनुष्य के पतन का एक प्रमुख कारण है। शास्त्रों में क्रोध को मानव की उन्नति में रुकावट का कारण कहा गया है। गीता में काम, क्रोध और लोभ के द्वारा नरक का द्वार कहा गया है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं, ऐसा गीता में श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव पैदा हो जाता है, अर्थात कि हमारा मस्तिष्क चिंतन नहीं करता है, हम चिंतनशील नहीं होते हैं और उस समय हमारे निर्णय उचित ना हो करके, परिस्थिति के अनुकूल ना हो करके हम किसी और दिशा में चले जाते हैं। क्योंकि इसकी उस समय जब क्रोध आता है तो स्मृतियाँ धूमिल हो जाती हैं और ज्ञान का नशा हो जाता है, ज्ञान का नाश हो जाता है। और यदि ज्ञान का नाश होने से मनुष्य नहीं रह जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती और उस समय क्रोध आता है। ऋग्वेद में सलाह दी गई है कि यदि जीवन में धन संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं तो क्रोध का त्याग करके नम्रता का व्यवहार हमें सीखना होगा। इससे अपना और समाज का दोनों का हित हो सकता है। क्रोध से मुक्ति के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे असहज बातों को सहज रूप से लेना, एकांत में चिंतन करना, सात्विक भोजन करना, योग करना, पर्याप्त नींद लेना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, जीवन की अनावश्यक आवश्यकताओं का त्याग कर देना। ये सब यदि इन सब बातों का हम अनुसरण करें तो हमारी क्रोध की मात्रा कम हो जाएगी। इन सब से एक बात स्पष्ट होती है कि यदि हम जितनी कम अपेक्षा करेंगे जीवन में, जितनी कम कामनाएं करेंगे, उतना ही हमें कम क्रोध आएगा। इन सब को छोड़ करके यदि हम उपरोक्त उपायों को अपनाकर तथा काम, क्रोध और लोभ को छोड़कर
सात्विक रहने का संकल्प लें तो सही अर्थों में हमारे मानव जीवन का प्रतिरूप और मानव जीवन को हम सफल कर सकेंगे। तो आज इतना ही। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हर क्षण अपनी भावनाओं को नियंत्रित और संयमित करना चाहिए। तो आज इतना ही। धन्यवाद।